बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात आज हम करने वाले हैं सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर। यहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं 66 भारतीय हवाई अड्डे। जी हां, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिसका असर अब दिखने लगा। देखिए उससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। भारतीय हवाई अड्डों के कार्बन रेखांकन और रिपोर्टिंग ढांचे के मानकीकरण के जरिए देश में हवाई अड्डों पर कार्बन तटस्थता और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए कदम उठाए हैं। भारत सरकार के उपरोक्त प्रयासों से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों ने लेवल 4+ और उच्चतर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद ACI मान्यता हासिल कर ली है और कार्बन तटस्थ बन गए हैं। इसके अतिरिक्त 66 भारतीय हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह सेवानिवृत्त ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित परिचालन वाले हवाई अड्डा संचालकों को सलाह दी गई है कि वो अपने संबंधित हवाई अड्डों का कार्बन उत्सर्जन का मानचित्रण करें और कार्बन तटस्थता और नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम करें। भावी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और संबंधित राज्य सरकारों के डेवलपर्स को कार्बन तटस्थता और नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है, जिसमें हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और विमानन उद्योग से उत्सर्जन को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्स को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने का लक्ष्य है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने तो टिकाऊ विमानन ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहन करने की दिशा में मंत्रालय काम कर रहा है और भारतीय एयरलाइन ऑपरेटर पहले ही ATF के साथ मिश्रित जैव ईंधन का उपयोग करके प्रदर्शन उड़ानें संचालित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इसी पर रहेगा हमारा आज फोकस और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र भार्गव साहब, एविएशन एक्सपर्ट एवं कार्यकारी निदेशक, पूर्व कार्यकारी निदेशक एयर इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि हमेशा से जब भी हम पर्यावरण की बात करते थे, उसके प्रति जिम्मेदारी की बात करते थे, तो नागरिक उड्डयन पर यह बहुत बड़ा दबाव होता था कि कहीं ना कहीं उसके फ्यूल से बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ये एक पैराडाइम शिफ्ट जो हम देख रहे हैं हरित ऊर्जा की तरफ, उसे आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में? देता हूं कि एविएशन इंडस्ट्री एक काफी गिल्टी पार्टी होती है, क्योंकि जब प्लेन्स हवा में उड़ते हैं आसमान के अंदर में, तो बहुत ओजोन लेयर में जो एमिशंस होते हैं वो काफी फैलते हैं। तो आयटा ने आज से 20 साल पहले एक निर्णय लिया कि हम 2050 तक एकदम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। उसी संदर्भ में आप देखिए तो एविएशन इंडस्ट्री का ग्लोबल कैरेक्टर है। जो एक देश में होता है दूसरे देश में होना आवश्यक हो जाता है और फिर कंपटीशन होता है। तो भारत सरकार ने पिछले 10-12 साल के अंदर में बहुत सारे डिसीजन लिए हैं कि कैसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी ला सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री एक होती है, प्लेन जो एयरलाइंस होती हैं वो अपने इंजन ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, ये सब लेते हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट्स है, ये एक नई चीज है कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार ने नियम बना दिए जो कि ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल के अनुसार हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट्स पिछले सालों में प्राइवेट सेक्टर में बने हैं, नए एयरपोर्ट बने हैं। कॉन्शियसनेस है, लोगों में ये जागरूकता है कि हम कैसे एयरपोर्ट्स को, कैसे कार्बन एमिशन कम किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। देश के हित से देखे जाए या कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखे जाए, सब एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल प्ले कर रहा है। तो ये एयरपोर्ट्स जो जितने बड़े मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो कि 90%+ बिल्कुल पैसेंजर हैंडलिंग को डील करते हैं, वो सब इस कॉन्शियस में है। और इस जो हमारा ये होता है कि हाउ डू यू बिकम कार्बन न्यूट्रल, उसकी ओर काफी काम स्टेप लिए चुके हैं और सक्सीड कर रहे हैं। भार्गव साहब, हमने कई बार नागरिक उड्डयन मंत्री को ये कहते हुए सुना कि भारत विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जिसके असर हम साफ तौर पर देख रहे हैं। इस रिपोर्ट की भी हमने बात की और जिस तरह से उड़ान योजना को भी और उसका दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में
जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, वो कितना बड़ा रोल निभा सकती है इस दायरे के और विस्तारीकरण के लिए? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पिछले 15 साल से शुरू हुई एयरपोर्ट्स के अंदर में। पहले सारे के सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन होते थे जी, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक मेजर ग्रोथ सेक्टर है इंडिया का। आप लोग जानते हैं कि हम कैसे दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मार्केट बनने जा रहे हैं। डोमेस्टिक सेक्टर में बन चुके हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अभी हम थोड़ा पीछे, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, जबकि ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, ज्यादा विमान चलेंगे तो कार्बन एमिशन। तो इससे ये सीधी बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उन पॉलिसी का नियंत्रण किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए। और एक खुशी की बात यह है कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है हमारी पब्लिक पार्टनरशिप एयरपोर्ट्स के अंदर में, और जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं जैसे दिल्ली में हुआ, बैंगलोर के अंदर हुआ, हैदराबाद के अंदर में हुआ है, ये सब जगह, बंबई में है, ये सब जगह के अंदर आप देखें तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा स्वाभाविक है कि कार्बन एमिशन बढ़ेंगे। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्टेप्स हर दिशा में लिए जाए, हर स्टेज पे लिए जाए। तो खुशी की बात यह है कि हम इस सही दिशा में जा रहे हैं। भारत सरकार का रोल को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि उन्होंने नियम बनाए, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि अगर आपका सुपरविजन लैक, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत, नहीं कर पाते, बिल्कुल, तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। सिविल एविएशन है, इसको जरूरी बात है कि हम लोग रिकॉग्नाइज करें कि बड़ा पॉजिटिव रोल कर रहे हैं। क्योंकि एयरपोर्ट की एक क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है जो कि हम लोग आजकल, हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जो दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में आ गए हैं। लेकिन क्या हम सोशल अवेयरनेस है, क्या हम फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज के अंदर में भी अपनी पोजीशन हासिल कर रहे हैं? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम हर दिशा में दुनिया के जो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट हैं उनके साथ compete कर सकते हैं on all parameters including climate emission, carbon emissions। इसमें बायोफ्यूल को किस स्तर पर आप देखते हैं? जिस तरह से कई बार ये कहा गया कि मिक्स्ड फ्यूल करके भी कई चरणबद्ध तरीके से कोशिश की गई है और कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। बायोफ्यूल कितना बड़ा विकल्प साबित हो सकता है इस कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो पर लाने के उस लक्ष्य में और आगे बढ़ने के लिए? देखिए, पहले भारत सरकार ने बनाया था कि हम 10% अटेन करेंगे बाय 2030। अब इसको बढ़ा के 20% कर दिया है। एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। दुनिया की कुछ एयरलाइंस हैं जो कि काफी मात्रा में अपनी फ्लाइट्स ब्लेंडेबल फ्यूल के साथ में चलाते हैं, एथेनॉल के साथ में मिक्स करके करते हैं। तो ये बायोफ्यूल जो है, जो भी बात है कि एज वी गो अलोंग, और हमारे यहाँ तो फॉर्चुनेटली गन्ने की बहुत खपत की प्रोडक्शन होता है, एथेनॉल इज अवेलेबल, तो वी बी एबल टू डू इट। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम क्षेत्र जो होते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव सम आएगा कि हमने इस दिशा में भी काम किया, इस दिशा में किया, इस दिशा में किया, और जब टोटल सम आता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो क्लाइमेट अवेयरनेस होनी चाहिए वो हमारे पास है। कार्बन एमिशंस को न्यूट्रल करने के लिए हमारे काम है, क्योंकि बहुत सारी जैसे प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, ये बात है कार्बन एमिट कर रहे हैं। गाड़ियां एयरपोर्ट के ऊपर चल रही होती है जो कि बैगेज को उठाती है, वो सब कर रही है। लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस पे जैसे हमने स्कोप 4 किया, अब स्कोप 5 पे जब जाएंगे तो इस दिशा में भी बहुत सारे काम होंगे। और अगले 5 साल के अंदर में, क्योंकि अभी समय है अपने टारगेट को अटेन करने के लिए, तो हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल, में चल रहे हैं। ये बहुत अहम आपने कहा कि एक सकारात्मक दिशा की ओर उड्डयन क्षेत्र बढ़ रहा है। इस पर और करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे में साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। भार्गव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम उड्डयन क्षेत्र को हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी भार्गव साहब कि जिस तरह से हमने कल, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उड़ान योजना का जो विस्तारीकरण है और अगले 1 साल में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा, और जो एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव ऑफशूट आप मानते हैं खासतौर पे सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, जो किसी समय में कहीं ना कहीं दबाव में चल रहा था? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री जीडीपी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल,
यू कैनॉट बी विदाउट एविएशन इंडस्ट्री, चाहे वो पैसेंजर्स हो चाहे वो गुड्स हो, जो कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वी हैव टू लिव विद इट। लेकिन ये बात भी सही है कि एविएशन सेक्टर काफी पॉल्यूटेड की कैटेगरी में आता है और काफी दोष दिया जाता है। इसलिए आईटा, जो कि एक एविएशन बॉडी की हेड है, और आईकाओ ने, दोनों ने डिसीजन लिया हुआ है कि हम कैसे स्टेज वाइज कार्बन एमिशंस को कम करें। और इंडिया क्योंकि एक ग्रोइंग मार्केट है, नए एयरपोर्ट बन रहे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास 74 एयरपोर्ट थे, अब हमारे पास 140 एयरपोर्ट है, उड़ान की स्कीम है, जैसे आपने पहले न्यूज बुलेटिन में बताया, तो लोग बढ़ेंगे, ट्रैवल ज्यादा करेंगे, तो स्वाभाविक है जब कार्बन एमिशंस बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ इफेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं। तो इसीलिए ये जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है कि कैसे प्रोटोकॉल ले डाउन किए जाए एयरपोर्ट्स के लिए, क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, तभी ये नतीजा आएगा कि हमारे पास सक्सेस मिलेगी। तो हम जैसे बोल सकते हैं कि इंडिया इज एज गुड इन कंट्रोलिंग कार्बन एमिशंस एज एनी अदर एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। जी, आजकल जैसे कि हम हर चीज के अंदर बोलते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में हम किधर हैं, तो उसके अंदर में जब देखा जाता है कि अब यही नहीं कह सकते कि हमारा एयर ट्रैफिक इज ग्रोइंग, बट इज द सोशल अवेयरनेस ग्रोइंग, इज द क्लाइमेट एमिशन बीइंग न्यूट्रल, ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ डिसाइसिव रोल इन डिटरमिनिंग कि हमारा देश कितना अच्छा है और हमारे एयरपोर्ट कितने अच्छे हैं। कोचीन में जाइए, सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। बैंगलोर का भी टर्मिनल 2 प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, उसके अंदर टर्मिनल के अंदर में सारे ग्रीनरी है। तो ये बहुत सारी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स लगते हैं वो, बिल्कुल। और उनको देखकर साफ तौर पर कई बार लगता है कि कहीं हम विदेश में तो नहीं खड़े, और ये कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल विल है जिसके जरिए इन तमाम योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने कीमती समय हमें दिया और अपने विचार इस मंच से साझा किए। तो जब हम बात करते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारी